कमौलिका एक चटोरी लड़की थी। उसे तरह तरह की डिशेस खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका प्रेम विवाह आशु नाम के लड़के से हो जाता है। आशु के परिवार में उसकी माँ शोभा और पिता निहाल शर्मा रहते थे। आशु को कमौलिका बहुत पसंद होती है। उसे उसकी सारी बातें अच्छी लगती है, यहाँ तक कि उसका चटोरापन भी। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है। तभी एक शाम, अरे बहू, खाना बन गया हो तो टेबल पे लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। सासू माँ, खाना बनाया नहीं है बल्कि ऑर्डर किया है, वो भी जोमेटो से। सबसे टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता विद एक्स्ट्रा चीज, सो यमी। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या बात है, व्हाइट सॉस पास्ता? अरे मोरी मैया, रोज रोज बाहर का खाना, एक दिन तू हम सबको अस्पताल पहुंचा कर ही मानेगी। हाँ बेटा, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं। बस कीजिए माँ जी, बाऊ जी, आप लोग एक बार टेस्ट तो करके देखिए। अच्छा न लगा ना तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह कमौलिका अपने साथ साथ सभी परिवार वालों को चटोरा बना देती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है और फिर एक दिन, अरे बेबी, कहाँ हो तुम? मेरा लंच पैक कर दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या कहा आपने? लंच पैक कर दूं? अरे मैंने तो अपने लिए लंच ऑर्डर कर लिया है, आप कहे तो आपके लिए भी कर दूं। यार अब रहने ही दो, मैं खुद ही देख लूंगा बाहर से कुछ। सुनिए जी, आते हुए ना वो बिल्लू हट से मेरा फेवरेट मोज़रेला चीज सैंडविच और स्वीट कॉर्न पिज्जा और हाँ, मेरी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम याद से लेते आना, भूलना मत। ठीक है यार, बाय अब। इस तरह बिना कुछ कहे आशु चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर में कमौलिका की सास शोभा कमौलिका से कहती है, अरे रोज रोज बाहर का खाना मंगवाती है, ये जो घर में किचन है क्या वो शो पीस के लिए है? अरे कभी इसमें भी कदम रख लिया कर। सासू माँ, कमौलिका और खाना बनाए? इम्पॉसिबल। मैं टेस्ट की दीवानी हूँ, टाइम वेस्ट की नहीं। अच्छा, तो वक्त ही बताएगा कि क्या वेस्ट है और क्या बेस्ट। तुझ जैसी चटोरी का कुछ पता नहीं, ना जाने कब समझ आएगा। मुझे पता है, आप मुझसे और मेरे टेस्टी खाने दोनों से जलती हैं। बात ऐसी है, आज से अपना खाना खुद ही बना लेना आप घर पे। हाँ, वो तो बनाऊंगी ही। मुझे बीमार जो नहीं होना रोज रोज बाहर का खाना खा खा कर। इस तरह कमौलिका आए दिन कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी फूड मंगवाकर अपनी चटोरी जीभ को चलाती ही रहती है। उसकी सास शोभा को उसका ये चटोरापन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती ही रहती है कि कैसे अपनी इस बहू और परिवार वालों को चटोरेपन की इस आदत से निकलवाया जाए। तभी अचानक शोभा के पति निहाल शर्मा के पेट में जोर का दर्द होता है और वो दर्द से करहाने लगते हैं। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा, अरे कहाँ मर गई? और खाओ बाहर का खाना। मैं यहाँ दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे ताने दिए जा रही हो। और क्या करूँ फिर? अबे डॉक्टर को बुला दे, पागल की औलाद। सुनो जी, मेरे पापा को पागल बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है मेरे पापा। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और शादी में तुझे बहुत सारा दहेज दिया है। तो फिर क्या करूं? क्या करूं? अबे डॉक्टर को बुला दे मेरी माँ। हाँ हाँ, करती हूँ डॉक्टर को फोन। जंक फूड खा खा के इनके दिमाग में भी जंक लग गया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी बीवी कमौलिका दरवाजा खोलती है।
आ गए आप? और ये क्या बुरा सा मुंह बना रखा है? और मेरे सैंडविच, पिज्जा, आइसक्रीम कहाँ है सब? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या लगा रखा है? आशु वहीं पर वॉमिटिंग करने लगता है और पेट में दर्द से करहाने लगता है। तभी कमोलिका बोलती है, ये क्या कर दिया? सो डिस्गस्टिंग! मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। आशु! आशु अपनी वॉमिटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये ले तेरे पिज्जा, बर्गर और मोमोज। तभी वहाँ शोभा भी आ जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? दिख नहीं रहा सासू माँ, आपके लाल ने मुझे पीला कर दिया, पीला। है? अरे बहू, ये क्या बोल रही है और बताती क्यों नहीं? ये बदबू आ कहाँ से रही है? दिख नहीं रहा क्या सासू माँ? इन्होंने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। और खाओ बाहर का खाना। निकल गए ना अब सारे पिज्जा, बर्गर, मोमोज। सासू माँ, अब पोगो देखो जाकर। पोगो? अरे ये पोगो क्या होता है? अरे अब सच में पोगो देखने मत बैठ जाइयो, डॉक्टर को बुला दे। मैं ही बुला देती हूँ। सासू माँ, आप तो ना बस चुप हो जाइए। अब तो मेरे भी पेट में दर्द होने लगा। और खाओ बाहर का खाना। कुछ देर में डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो कमोलिका के ससुर निहाल सिंह और उसके पति आशु का टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग है। तभी डॉक्टर बोलता है, माँ जी क्या खाया था इन सब ने? जी ये सब बाहर के जंक फूड खाने के शौकीन हैं। अब तो आप समझ ही सकते हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि जंक फूड सेहत के लिए कितना हानिकारक है? अगर इन्हें ठीक रहना है तो आप अब से इन्हें घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खिलाना। हेल्दी खाने की इम्पोर्टेंस बताकर और उनका इलाज करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शोभा तीनों को घर का बना हेल्दी खाना खिलाती है। उसकी बहू को अपने चटोरेपन की बुरी आदत से हुए इस भारी नुकसान का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और वो अपने पूरे परिवार से कहती है कि अब से हम सब घर का बना हेल्दी फूड ही खाएंगे। तभी सब साथ में बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।